कृपाशंकर जी महाराष्ट्र में गृह मंत्री थे, बड़े नेता है उत्तर भारतीयों के। मैं तो संजय निरुपम और कृपाशंकर जी की जब तुलना करता हूं तो मुझे लगता है कि उत्तर भारतीयों का असली नेता अगर महाराष्ट्र में और पर्टिकुलरली मुंबई में कोई है तो वो हमारे कृपा जी हैं। तो कृपा जी से जब भी मिलता हूं और बार बार मिलता हूं, मेरा उनका एक हार्दिक रिश्ता है, तो मिलता रहता हूं उनको। तब उनसे मैं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उनके बारे में बहुत कुछ सुनता हूं। वो तो मित्र हैं, आदित्यनाथ जी के जो गिने चुने टॉप 10 बोलूंगा मैं मित्र हैं, जो उनके यूपी के बाहर के हैं। टॉप 10 यूपी के बाहर के, यूपी के टॉप 10 अलग है, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मगर यूपी के बाहर जो उनके टॉप 10 मित्र हैं, ये गुरु हैं अपने मोदी साहब, शाह साहब, उनके गुरु है, महागुरु है, परम गुरु है। मैं बात कर रहा हूं दोस्त, उनके रिश्ते, हार्दिक रिश्ते जी, उनमें से एक हमारे कृपा जी हैं। तो कृपा जी उनके मुख्यमंत्री के कार्यशैली के बारे में, उनके तत्व प्रणाली के बारे में, एक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना संविधान के अंतर्गत किस तरह से वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब संविधान की रक्षा भी कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना भी संविधान के अंतर्गत किस तरह से वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी बताते। तो मैं चाहने वालों में से एक हो गया हूं और कृपा जी ने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि जल्द ही मुझे वो लेके जाएंगे लखनऊ और आदित्यनाथ जी से कम एक चाय और गप्पा का दौर अरेंज करेंगे। तो क्या हुआ ना कि मेरे पास ऑनलाइन पेपर आते हैं, तो मैंने जागरण करके एक पेपर है, तो उसमें मैंने एक हेडलाइन पढ़ी जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने 2 स्टेटमेंट किए थे। वो स्टेटमेंट मुझे ऐसा लगा कि महाराष्ट्र के, हमारे मराठी के जो आग्रही लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। यूपी बिहार के जो युवा है, जो हमारा ये चैनल देखते हैं, हिंदी का चैनल है, स्वाभाविकता मुझे कितने उत्तर भारतीय मिलते हैं, बोलते सर आपका हिंदी चैनल हम देखते हैं और सराहना करते हैं कि आप बड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बोलते हैं आप मराठी होते हुए भी हम उत्तर भारतीयों के मुद्दे उठाते हैं। तो उनका भी ध्यान मैं खींचना चाहूँगा, महाराष्ट्र सरकार का भी, फडणवीस और शिंदे साहब का भी ध्यान खींचना चाहूँगा कि एक बड़ी घटना होने जा रही है, होना शुरू हो गया है। आदित्यनाथ ने उसमें घोषणा की थी कि 30,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल हब बनेगा यूपी, और उन्होंने बोला कि अब यूपी के किसी भी युवा को यूपी के बाहर जाके नौकरी करने की या श्रमिक कामगार करके काम करने की जरूरत नहीं होगी, उसे यूपी में काम मिलेगा जहां उसका घर भी होगा, रिश्तेदार भी होंगे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने, जो जागरण में मैंने पढ़ा उसमें अपील भी की थी कि अब आप अगर बेरोजगार है, आपको नौकरी तो मिलेगी, हम देंगे। नौकरियां बन रही है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है यूपी, देश में इतना बड़ा हब नहीं होगा, इतनी नौकरियां नहीं कहीं पैदा होगी। मगर फिर भी अगर आपको आज की तारीख में नौकरी नहीं है तो महीना 4,000 रुपया हर एक बेरोजगार को 1 तारीख को उसके खाते में जमा होगा, चाहे वो अब यूपी में रह रहा है तो मिलेगा ही मिलेगा। मगर अगर अभी समझो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कर्नाटक में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, उसको वापस आना है, घर वापसी उसकी करनी है, वो आना चाहता है यूपी में, तो बस आते ही वो उनका जो रोजगार विनिमय केंद्र है वहाँ जाके अपना नाम दर्ज करें, बोले कि हाँ मैं महाराष्ट्र में था कल तक, अभी वापिस आ गए हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, जब तक आप नौकरी नहीं देते मुझे बेरोजगार भत्ता दे दीजिए। उसको भी अगले 1 तारीख से 4,000 रुपया हर एक आदमी के लिए, जिसका बेरोजगार केंद्र में रोजगार के लिए नाम दर्ज होगा, उसको मिलेगा।
दोस्तों, मैं यूपी के, बिहार के ऐसी कोई योजना अभी तक आई नहीं है। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी ऐसा कोई अनुकरण कीजिए, बिहार में भी युवाओं के लिए ऐसी बेकार भत्ते की कोई योजना लानी चाहिए। बीजेपी की मुख्यमंत्री है वहाँ पे, तो आदित्यनाथ का अनुकरण करना चाहिए। मगर अभी यूपी में तो जितने हमारे यहाँ के लोग हैं उनको यहाँ पे अभी काम करने की, अपना मार खाने की, क्योंकि उनको मार पड़ रही है, वो तो देख रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में मराठी नहीं आती है, रिक्शा बंद, मराठी नहीं आते हैं, फेरे वालों को मार पड़ रही है। महाराष्ट्र में क्या है ना, हम मराठी मीडिया वाले भी थोड़ा सा संभल के लेते हैं, क्योंकि राज ठाकरे के प्रति मराठी मीडिया की सिंपथी है, इसलिए गली गली में उत्तर भारतीय मार खा रहे हैं। ये बात हम भी छुपाते हैं, ये बात मुझे भी एडमिट करनी होगी कि बहुत सारी खबरें आती रहती है, मगर हम बोलते कि इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है ना, रक्तपात तो नहीं हुआ है ना। ठीक है, मराठी लड़के जाके दुकानदारों को मार रहे, उत्तर भारतीय पद पद पर काम करने वाले, कुछ फल बिल बेचने वाले, छोटी मोटी चीज़ें बेचने वाले, उनको मार रहे हैं। मराठी में सवाल पूछते नहीं आते तो मारते, रिक्शा वालों को मार रहे। सरकार उनके पीछे पड़ी, अभी 15 अगस्त तक नहीं हुआ तो भगा देने वाले, लाइसेंस जाने वाले। हमने ये नहीं सोचा है कि मुंबई में जितने भी रिक्शा वाले हैं उनमें से 70% रिक्शा वाले उत्तर भारतीय हैं। तो 70% रिक्शा वाले मुंबई से चले जाएंगे मराठी के कारण, तो मुंबई की तो जान निकल जाएगी। मगर ठीक है, वो मुद्दा अलग है। पर मार खा रहे हैं, मार क्यों खा रहे हैं आप? अगर आप यूपी के हैं तो मार क्यों खा रहे, क्यों अवमानना झेल रहे? जाइए ना, आपके लिए 4,000 रुपये तो कल से वेट कर रहा है। और आदित्यनाथ का आपको प्रॉमिस है कि 3 महीने के अंदर आपको कम से कम 15, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार की भी नौकरी मिल सकती है। चाहे आप कष्ट करिए, आप सीखे नहीं है, अनएजुकेटेड है, कोई वादा नहीं, आप मेहनत का काम करो, आपको यूपी में स्कोप है। तो उन्होंने 2 बातें कही है, जो अभी है यूपी में वो युवक बाहर नहीं जाएगा, मेरा जिम्मा बनता है। आदित्यनाथ ने बोला कि यहाँ तुमको काम मिलेगा। और जो महाराष्ट्र के, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश के बाहर है, उनको उन्होंने बोला है आ जाओ, कल से 4,000 रुपये 1 तारीख से मिलेगा तुमको। 3 महीने के अंदर तुमको नौकरी मिलेगी जो कम से कम 10-15 हज़ार की होगी। तुमको मुंबई में जितना मिलता है थोड़ा कम मिलेगा, मगर घर वालों के साथ रहोगे, रिश्तेदारों के साथ रहोगे। ठीक है। अब महाराष्ट्र में जो मराठी नेता हैं उनको भी मैं ये आह्वान करता हूँ कि भाई आपकी भी अभी जिम्मेदारी बनती है। ये यूपी वाले जा रहे हैं, बिहार वाले भी जाएंगे, धीरे धीरे वो भी जाएंगे। अभी महाराष्ट्र जो है वो सभी व्यवसाय, उद्योग, सर्विसेज में पर्टिकुलरली, जहाँ पे अभी 70% उत्तर भारतीय है, 20% मुसलमान है, जो 20% में फिर 80% बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान है। हाँ, उनके पीछे भी सरकार लगने वाली, तो उनको भी भगाएंगे तो वो भी हो जाएगा। तो 70-80% नौकरियाँ महाराष्ट्र में जो अभी उत्तर भारतीयों के और ये रोहिंग्या और अन्य मुसलमानों के हाथ में, वो मराठी के लिए उपलब्ध हो रही है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उतने मराठी लड़के वहाँ जाए, काम करें। अभी महाराष्ट्र सरकार में भी मुझे ऐसा पता चला है, हमारे दोस्त ने बताया कि महाराष्ट्र भी 5,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने की बात, जैसे बहनों को दे रहे, सोच रहे। मैं बोलता मत दो, फिर कौन काम करेगा? मराठी लड़के तो बोलेंगे घर में 3 भाई है, 15,000 तो ऐसा ही आ रहा है, घर चल रहा है, क्यों काम करेगा? ऐसा मत करो। बेकार भत्ता महाराष्ट्र में दो, यूपी में देना है देने दो उनको, यहाँ पे काम करने दो। ये 80% नौकरियाँ अभी पैदा होगी तो कुछ लाख नौकरियाँ आने वाली है। अब मराठी लड़का घर में बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपी वाले लड़कों को मेरा आह्वान है, तुरंत चले जाएं और आदित्यनाथ की इस सुविधा का फ़ायदा लें। और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसके साथ आपकी ज़िंदगी भी आगे बढ़ेगी, आपके रिश्तेदार आपके साथ रहेंगे। और महाराष्ट्र के लिए मैं आह्वान करता हूँ कि आप इनके रिप्लेसमेंट के लिए प्रशिक्षित भी कीजिए, शिक्षित भी कीजिए, उनको श्रमिक करके डेवलप कीजिए। धन्यवाद।